भी किसी लड़की ने तुम्हें ऐसे छोड़ा है? कोई वजह नहीं दी, कोई जवाब नहीं, बस एक दिन चली गई। तुमने उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जितना तुम करीब जाने लगे, वो उतना ही दूर खिसकती चली गई। फिर एक वक्त आया जब तुम थक गए। बाहर से सब नॉर्मल दिखाने लगे, लेकिन रात को नींद से ज्यादा उसकी आईडी खुली रहती थी। उसकी स्टोरी पर सेकंड नहीं, घंटे रुकते थे। बस एक ही ख्याल, शायद किसी दिन वो खुद वापस आ जाए। मगर सच्चाई ये है भाई, लड़कियां लौटती जरूर हैं, लेकिन तब नहीं जब तुम टूटे रहते हो। वो तब लौटती हैं जब मर्द अपने अंदर कुछ ऐसे स्विच ऑन कर देता है जो बिना बोले ही उन्हें खींच लाते हैं, उसी मर्द की तरफ जिसे कभी उन्होंने हल्के में छोड़ दिया था। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वही 5 मानसिक स्विचेस। ऐसे स्विचेस जिन्हें एक बार सही जगह छू लिया तो चाहे उसने कितनी भी कस्में खाई हों कि वो वापस नहीं आएगी, वो खुद लौटेगी, बिना बुलाए, बिना मजबूरी, बल्कि उस बेचैनी के साथ जिसे वो खुद समझा नहीं पाएगी। मैं हूं तुम्हारा भाई लवकुश, और तुम देख रहे हो स्टोइक विस्पर। ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनका दिल आज भी इंतजार करना जानता है। जब कोई लड़की तुम्हें छोड़कर जाती है, तो वो सिर्फ रिश्ता खत्म नहीं करती, वो तुम्हारे अंदर कुछ तोड़ जाती है। वो मुस्कान जो कभी आंखों तक आती थी, अब भीड़ में कहीं खो जाती है। तुम हंसते जरूर हो, लेकिन वो हंसी खुद तक नहीं पहुंचती। अंदर एक जंग चलती रहती है, और दिमाग एक ही सवाल पर अटका रहता है, क्या वो कभी लौटेगी? सुन, अगर तू सच में उसे वापस चाहता है, तो ये वीडियो तेरे लिए है। लेकिन अगर तू बस उसकी यादों में जलना चाहता है, तो यहीं रुक जा, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो दर्द बढ़ाने के लिए नहीं, लड़ा पलटने के लिए है। साइकोलॉजिकल स्विच नंबर 1। अब मैं वैसा नहीं हूं। उसके दिल पर चोट करने की कोशिश मत कर। तू उसे वापस लाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे ये महसूस करवा कि तू अब वो मर्द नहीं रहा जिसे उसने कमजोर समझकर छोड़ा था। तू बदला है, लेकिन ये बदलाव शब्दों से मत समझा। तेरी आंखों की ठहराव में दिखे, तेरे साइलेंस में सुनाई दे, तेरी मौजूदगी में महसूस हो। औरत तब लौटती है जब उसे एहसास होता है कि जिस मर्द को उसने छोड़ा था, वो अब उस वर्जन से कहीं आगे निकल चुका है। न मिन्नत, न गिड़गिड़ाहट। ना मिन्नत कर, ना सफाई दे। बस खुद को उस मुकाम तक विकसित कर दे जहां वो तुझे देखकर खुद से सवाल करने लगे कि क्या मैंने उसे छोड़कर गलती कर दी। उससे बात मत कर, मगर अपनी जिंदगी से ऐसा जवाब दे कि उसकी हर सोच पलटकर तेरे ही नाम आए। क्योंकि सच्चाई ये है, औरत तब तक वापस नहीं आती जब तक मर्द के अंदर एक गहरा मनोवैज्ञानिक झटका पैदा ना हो जाए। ऐसा झटका जो उसकी ये धारणा तोड़ दे कि ये अब भी मेरे कंट्रोल में है। जिस दिन मर्द पीछे भागना बंद करता है, उसी दिन औरत का दिमाग पलटना शुरू कर देता है। जब कोई लड़की तुम्हें छोड़कर जाती है, तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं छोड़ती, वो खुद को ये समझा चुकी होती है कि तुम अब पहले जैसे मर्द नहीं रहे। उसे लगता है कि तुम्हारे बिना भी उसकी दुनिया आराम से चल जाएगी। और सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, उसके पीछे रोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, उसे मनाने की हर कोशिश करोगे। और जब सब नाकाम हो जाएगा, तो वापस उसके सामने झुक कर कहोगे, प्लीज लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। उसके दिमाग में तुम्हारी यही इमेज होती है, वही मर्द जिसे वो कभी अपनी उंगलियों पर नचाया करती थी। लेकिन अगर तुमने इस एक पल को समझ लिया ना, तो पूरा खेल उलट जाएगा। अगर उस वक्त तुमने एक शब्द भी नहीं कहा, ना सफाई, ना बहस, ना आंसू, ना कोई गुहार, बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसे जाने दिया, तो समझ लेना उसके दिमाग में सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक भूकंप तय है। क्योंकि जब वो देखेगी कि जिसे उसने छोड़ा था, वो मर्द अब और भी शांत है, और भी मजबूत है, और अंदर से पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है, तो उसके भीतर घबराहट पैदा होगी। और यही बेचैनी उसे चैन से जीने नहीं देगी। तुम कॉल नहीं कर रहे, मतलब तुमने उसे जरूरत नहीं माना। तुम उसे रोकने नहीं आए, मतलब तुम अब उसके मोहताज नहीं हो। तुम आगे बढ़ गए, मतलब उसे रिप्लेस किया जा सकता है। और एक औरत के लिए इससे बड़ा डर कुछ भी नहीं होता। इसी डर के साथ उसके मन में एक सवाल उठने लगता है कि अगर इस मर्द ने मेरी कीमत समझे बिना उसने मुझे जाने दिया। अब उसके मन में बस एक ही डर उगने लगता है, कहीं इस मर्द ने मुझसे भी बेहतर किसी को पा तो नहीं लिया। वो तुम्हारी हर स्टोरी देखेगी, हर पोस्ट पढ़ेगी, तुम्हारी हर हरकत नोटिस करेगी, लेकिन तुम्हारी तरफ से एक भी इशारा नहीं जाएगा। कोई रिएक्शन नहीं, कोई सफाई नहीं। और उसी ठंडी खामोशी में उसकी रूह कांपने लगेगी, क्योंकि वो जानती है तुम झूठ नहीं बोलते, तुम दिखावा नहीं करते।
अगर तुम चुप हो गए हो तो ये चुप्पी कुछ बहुत बड़ा कह रही है और यहीं से उसका पिघलना शुरू होता है। वो छोटी छोटी चीजों में तुम्हें ढूंढने लगती है। कोई गाना, कोई लाइन, कोई पोस्ट, कोई पुरानी याद। वो उन्हीं जगहों की तरफ लौटती है जहां उसने कभी तुम्हें छोड़ा था। मगर अब वहां वो इंसान नहीं है। अब वहां एक शांत, गंभीर और अंदर से खतरनाक मर्द बैठा है जिसे किसी की जरूरत नहीं। औरत को सबसे ज्यादा वही मर्द याद आता है जो उसे कभी रोकता नहीं, क्योंकि वो जानती है उस मर्द के पास कुछ ऐसा है जिसे पाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके पास ऐसा वजूद होता है कि औरतें खुद उसकी तरफ खींच जाती हैं। जिस दिन तुम खुद से ज्यादा अपने लिए जीना शुरू करते हो, उसी पल उसके अंदर खोने का डर जन्म लेता है, क्योंकि औरत तब तक मजबूत रहती है जब तक मर्द उसके आगे बिछा रहता है। लेकिन जिस दिन वही मर्द खुद को संभाल लेता है, उसी दिन वो लड़की भीतर से बिखरने लगती है। कभी तुम वो इंसान थे जो उसकी हर हाँ में हाँ मिलाता था। आज तुम वो बन चुके हो जो किसी के लिए नहीं रुकता, और यही बात उसे अंदर तक हिला देती है। अब तुम उसके सवालों के जवाब नहीं देते, अब तुम खुद जवाब बन चुके हो। यही वो पहली चिंगारी है वापसी की, तुम्हारी खामोशी में उसकी बेचैनी। और यही था पहला साइकोलॉजिकल स्विच, डिस्टेंस, बिना डेस्परेशन के। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि जो लड़की एक बार छोड़कर गई है वो सिर्फ दूरी देखकर वापस नहीं आती। उसके अंदर अब एक और सवाल उफनने लगता है, क्या वो मुझे भूल चुका है? और अगर इस सवाल का जवाब, अगर उसे जरा सा भी ये महसूस हो गया कि तुम अब भी उसी हाँ में फंसे हो, तो समझ लो वो सिर्फ दूर नहीं जाएगी, हमेशा के लिए चली जाएगी। और यहीं से एक्टिव होता है दूसरा स्विच, अनएक्सपेक्टेड ग्लो अप प्लस आइडेंटिटी शिफ्ट। ये बदलाव सिर्फ हेयर कट या जिम की बॉडी से नहीं आता। ये तब पैदा होता है जब तुम्हारी आंखों की भाषा बदल जाती है। जब वो देखती है कि तुम अब भीड़ में खोए नहीं हो, बल्कि भीड़ से ऊपर उठ चुके हो। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो हर सुबह गुड मॉर्निंग भेजता था। तुम वो बन चुके हो जिसकी झलक किसी और लड़की की प्रोफाइल में भी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि तुमने खुद को इतना ऊपर उठा लिया है कि अब तुलना ही बेकार हो जाती है। एक औरत को सबसे गहरा दर्द तब होता है जब वो देखती है कि जिस मर्द को उसने छोड़ा था वो अब और भी निखर गया है, वो भी उसके बिना। यहीं से जन्म लेती है उसकी तड़प, उसका पछतावा और वो खामोश ख्वाहिश वापस आने की। लेकिन ठहरो, ये ग्लो अप सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारी चाल में दिखे, तुम्हारी बातों में महसूस हो, तुम्हारे वजूद से टपके। जब वो तुम्हारी कोई पोस्ट देखे तो उसे लगे ये वही है, लेकिन अब इसके पास वो है जो तब नहीं था। ऐसा कॉन्फिडेंस जो डराता नहीं पर बेचैन कर देता है। ऐसा साइलेंस जो भारी नहीं, सोचने पर मजबूर कर देता है। और वो दर्द जो अब कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बन चुका है। याद रखना, औरतें उस मर्द को सबसे ज्यादा तब याद करती हैं जब वो खुद से दूर होकर खुद के सबसे करीब आ जाता है। यही वो साइकोलॉजिकल स्विच है जो बिना एक शब्द बोले उसके मन के दरवाजे खोल देता है। स्विच नंबर 2 का असली मतलब यही है, जब मर्द अपनी कमी को पहचानता है और उसे चुपचाप खत्म करने लगता है। देख, औरत कभी उस मर्द के पास नहीं लौटती जो उसे रोकने के लिए रोका रहा, लेकिन वो जरूर लौटती है उस मर्द के पास जो खामोशी से खुद को बदलता गया। जिस दिन तूने अपनी सबसे गंदी आदत को खत्म करना शुरू किया ना, उसी दिन तेरी गैर मौजूदगी में उसका दिल थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है। तेरी आवाज आज भी उसके कानों में गूंजती है, मगर वो लौटती इसलिए नहीं क्योंकि उसे लगता है तू अब भी वहीं ठहरा होगा। लेकिन जिस दिन उसे ये पता चला कि तूने सच में खुद को बदल लिया है, उस दिन उसके अंदर एक तूफान उठेगा। क्योंकि एक औरत के लिए सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि कोई उसे छोड़ दे। असली दर्द तब होता है जब वो देखती है कि जिससे वो दूर गई थी वही अब उसके बिना ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत और ज्यादा समझदार बन चुका है। तूने सिगरेट छोड़ दी, तूने जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दिया, तूने दूसरों की नकल छोड़कर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। ये बदलाव सिर्फ तेरे लिए नहीं है, वो भी इसे नोटिस करेगी और अंदर ही अंदर खुद को कोसेगी कि शायद उसने तुझे बहुत जल्दी गलत समझ लिया। लड़की वापस तब आती है जब तुझे खोने का उसका गम खुद के खो जाने के डर में बदल जाता है। और ये डर तभी पैदा होता है जब तू अपने अंदर के गंदे वर्जन को खत्म करके एक नया मर्द बन जाता है। जब तू बिना शोर किए उस जगह से हट जाता है जहां कभी तू उसका सबसे बड़ा सहारा था। वही लड़की जो कभी कहती थी मुझे कभी छोड़ना मत, आज जब देखती है कि तूने उसे छोड़ा नहीं बल्कि बिना बोले खुद को उससे अलग कर लिया,
तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। क्योंकि तूने लड़ाई नहीं की, सवाल नहीं पूछे, सफाई नहीं दी, तू बस गायब हो गया। और यही गायब हो जाना उसे अंदर से बेचैन कर देता है। उसे आदत थी तुझे उकसाने की, तेरे रिएक्शंस देखने की, तेरी लड़ाई में छुपा प्यार पढ़ने की। लेकिन अब तू खामोश है। तेरी खामोशी अब उसे जवाब नहीं देती। तेरा ऑनलाइन आना अब उसके लिए नहीं होता। तेरी आंखों की बेचैनी अब कहीं और डूब चुकी है। और यहीं से उसे तेरी कीमत समझ आने लगती है। क्योंकि तूने प्यार किया था, गुलामी नहीं। तूने अपनाया था, खुद को मिटाया नहीं। और आज जब तू वहां नहीं है, तो उसे पहली बार एहसास होता है कि तेरे जैसा कोई दोबारा नहीं मिलेगा। और यही डर ही उसे वापस खींचने लगता है। जब तू चुपचाप उस जगह से हट जाता है जहां कभी तू उसका सबसे बड़ा सहारा था। वो हंसती जरूर है, मगर अब वो हंसी नकली होती है। वो स्टोरी डालती है, पर तू देखता नहीं। तुझे जलाने की हर कोशिश करती है, लेकिन तू अब ठंडा हो चुका है। और इसी ठंडेपन में सबसे खतरनाक आग छुपी होती है, क्योंकि तू अब वो नहीं रहा जो हर आई हेट यू के बाद भी उसे मनाने भागा चला आता था। तू समझ चुका है कि जिसे तू जरूरी समझता रहा, उसके लिए तू बस एक ऑप्शन था। और तूने खामोशी से उस कुर्सी से उठ जाना चुना, जिस पर बैठने के लिए तूने खुद को हजार बार तोड़ा था। अब जब तू वहां नहीं है, तो उसके सारे मैसेज अधूरे लगने लगते हैं। उसका पूरा दिन अधूरा महसूस होने लगता है। हर वो जगह जहां तुम दोनों ने वक्त बिताया था, अब उसे चुभने लगती है। लेकिन तू वापस नहीं आता, क्योंकि तूने प्यार करना छोड़ा नहीं है, तूने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है। और भाई, जिस दिन एक मर्द अपनी कीमत पहचान लेता है, उस दिन दुनिया की कोई औरत उसे हल्के में नहीं ले सकती। अब खेल पलट चुका है। पॉइंट नंबर 3। जब तू अचानक शांत हो जाता है और उसे तुझ में अब कोई शिकायत भी नहीं मिलती, तब तू उसके लिए सबसे बड़ा डर बन जाता है। क्योंकि एक औरत के लिए सबसे मुश्किल चीज होती है उस मर्द से डील करना जिसे अब फर्क ही नहीं पड़ता, जिसने शिकायत करना छोड़ दिया हो, जो कुछ जानना नहीं चाहता, कुछ मनवाना नहीं चाहता, बस खामोशी से सब देख रहा है, सब समझ रहा है, लेकिन कह कुछ नहीं रहा। और यहीं से उसका खेल ढहना शुरू होता है। क्योंकि तू अब वो लड़का नहीं बचा जो रात भर लड़ाई करके भी सुबह उसके गुड मॉर्निंग का इंतजार करता था, जो उसके ऑनलाइन आते ही अपनी नींद कुर्बान कर देता था, जो उसकी आंखों में छुपा दर्द पढ़ लिया करता था। अब तू खुद एक पहेली बन चुका है। तेरे स्टेटस उसे डराने लगे हैं, तेरी चुप्पी उसे बेचैन करने लगी है, तेरा अब तेरी हल्की सी मुस्कान भी उसके लिए खतरा बन चुकी है। क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि तू अब उसके बारे में क्या सोचता है। तू कॉल नहीं करता तो उसके दिमाग में शक जन्म लेता है कि शायद तू अब किसी और से बात करता होगा। तू कोई रील या पोस्ट डाल देता है तो वो हर शब्द को अपने ऊपर लेकर बैठ जाती है। तू सामने होकर भी अनदेखा कर देता है और उसकी नींद उड़ जाती है। उसे लगता है तू बदल गया है, जबकि सच ये है कि तू वही है। बस अब तूने उसकी अहमियत पहचान ली है। अब तू उसके लौटने की दुआ नहीं करता। अब तू उसके चले जाने पर शुक्र करता है। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां तुझे कुछ साबित नहीं करना, ना उसे सबक सिखाना। क्योंकि तू समझ चुका है, जिसे तेरे दर्द की कद्र नहीं, उसे तेरी मोहब्बत की भी जरूरत नहीं। और यही एहसास उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। हर रात उसे ये सोच तोड़ती है कि तू अब उसकी जिंदगी से इतना आगे निकल चुका है कि तेरे पास लौटने से पहले भी उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। और जब तू इस मुकाम पर पहुंच जाता है, तो कोई भी औरत जिसने कभी तुझे हल्के में लिया था, वो दोबारा तुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाती। वहीं से उसका घमंड जलता है और तेरा बदला पूरा हो जाता है, बिना कुछ कहे, सिर्फ खामोश रहकर। एक मर्द जब चुपचाप किसी लड़की की बेरुखी सहता है, जब हर रात तकिए में मुंह छिपाकर रोता है और फिर भी किसी से कुछ नहीं कहता, तो उसकी आत्मा अंदर से टूटने लगती है। लेकिन यही टूटना कई बार उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि वहीं से जन्म लेता है तीसरा साइकोलॉजिकल स्विच। खुद को इतना बदल लेना कि वो तुम्हें पहचान ही न पाए। जिस दिन तूने खुद को बेहतर बनाने की कसम खा ली, उसी दिन से तेरा दर्द तेरी पावर बनना शुरू कर देता है। लोग समझते हैं कि लड़कियां सिर्फ हैंडसम मर्दों की तरफ लौटती हैं, लेकिन सच्चाई ये है, वो उस मर्द की तरफ खिंचती हैं जो पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा सुलझा हुआ और ज्यादा रहस्यमयी हो जाए। जब वो तेरे अंदर वो ठहराव देखती है जो पहले कभी नहीं था, जब वो महसूस करती है कि अब तू उसे पाने के लिए नहीं, बल्कि जब वो देखती है कि तुम अब खुद को पाने के लिए जी रहे हो, तब उसका दिल अंदर से कांपने लगता है। क्योंकि तुम्हारा बदल जाना उसके पुराने एहसासों को झकझोर देता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है, क्या यही वो इंसान है जो कभी मेरे लिए तड़पता था? और इसी सवाल में उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। मगर याद रखना, ये बदलाव दिखावे का नहीं होना चाहिए।
तुम्हारा आत्मसंयम, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा, यही सब उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा करती है, जो धीरे धीरे प्यास बन जाती है। और यही प्यास उसे फिर से तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाती है, क्योंकि अब वो जानना चाहती है कि जिस मर्द को वो कभी छोड़कर चली गई थी, वो आज आखिर बन क्या चुका है। और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली बढ़त। अगर तुम इस माइंड गेम को जीतने के लिए तैयार हो तो रुके रहो, क्योंकि अगला साइकोलॉजिकल स्विच वो है जो लड़की के दिल को अंदर तक हिला देता है। जब एक मर्द खुद को इस हद तक बदल लेता है कि उसकी हर अदा में एक नई चमक झलकने लगती है, उसकी हर बात में गहराई महसूस होने लगती है, तब वो मर्द लड़की के लिए एक रहस्यमयी पहेली बन जाता है। और इसी रहस्य में एक अजीब सी खिंचाव होती है, जो उसे बार बार उसी तरफ खींचती है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई चाल नहीं है, कोई नकली खील नहीं। ये असली बदलाव है, जो अंदर से पैदा होता है, जो आत्मा से जुड़ा होता है। जब तुम खुद को इस मुकाम तक संभाल लेते हो कि दर्द भी मुस्कुराहट में बदल जाए, जब तुम अपने जख्मों को छिपाकर भी खुद को टूटने नहीं देते, तब लड़की तुम्हारे अंदर वो स्थिरता देखती है जिसकी उसे तलाश होती है। उसे तुम्हारे वजून में वो ताकत दिखाई देने लगती है, जो उसे भीतर तक हिला देती है। और यहीं से उसके लौटने की मजबूरी जन्म लेने लगती है। लेकिन अभी रुकना नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल अभी बाकी है। तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि वो सिर्फ तुम्हें देखे ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगे। करने होंगे ऐसे कदम जो दिखावे के लिए नहीं, महसूस होने के लिए हों। हर कदम पर छोटे छोटे संकेत जो तुम्हारी शख्सियत में गहराई भर दें, तुम्हारी सोच को धार दें और तुम्हारे इरादों को साफ कर दें। यही वो बदलाव होते हैं जो लड़की की पूरी सोच उलट देते हैं, जो उसे तुम्हारी याद दिलाते हैं भी जब तुम सामने मौजूद नहीं होते। यही वो पल होते हैं जब उसकी नींद टूटती है, दिल की धड़कनें तेज होती हैं और वो फिर से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करने लगती है। इसलिए इस साइकोलॉजिकल स्विच को समझो, इसे अपनाओ और देखो कैसे वो लड़की जो एक बार चली गई थी खुद ब खुद लौटने लगती है, ये सोचते हुए कि उसने क्या खो दिया। और अगर इस गेम में जीतना है तो ये जानना भी जरूरी है कि अगला साइकोलॉजिकल स्विच क्या है, जो तुम्हारे और उसके बीच की दूरी को पूरी तरह मिटा देता है। तैयार हो? चलो आगे बढ़ते हैं। और सुन भाई, अगर तू सच में उसे हिला देना चाहता है ना, तो वापस मुस्कुराना मत, बस खामोशी में जीना सीख ले। क्योंकि लड़की को मुस्कुराता लड़का डराता नहीं है, उसे डर लगता है उस लड़के से जो अब कुछ भी फील नहीं करता। जब वो तुझसे बात करना चाहती है लेकिन तू टाइपिंग तक नहीं दिखाता, जब वो चाहती है कि तू कोई स्टोरी डाले ताकि वो तेरा मूड समझ सके और तू सोशल मीडिया से ही गायब हो जाता है, तब वो पागल नहीं होती, असहाय हो जाती है। वो लड़कियां जो छोड़ने के बाद सोचती हैं कि कुछ दिनों में तू टूट जाएगा, रोएगा, वापस आएगा, जब वो देखती हैं कि तू बिल्कुल खामोश, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल अजनबी बन चुका है, तो उनकी आत्मा कांप जाती है। क्योंकि उन्हें पता होता है जो लड़का दिल से टूटता है वही एक दिन सबसे खतरनाक बनता है। याद रख, तू जितना झुकेगा वो उतना ज्यादा सोचेगी, तू जितना ज्यादा दिखेगा वो उतनी जल्दी भूल जाएगी। और भाई, उसकी साइकोलॉजी समझ। लड़कियां टेंशन पर नहीं, कंफ्यूजन पर अटकती हैं और वहीं फंसती हैं। जिस दिन तू नजर आना बंद कर देता है, उसी दिन वो खुद को तेरे बारे में सोचने से रोक नहीं पाती। उसका दिमाग उसे नोचने लगता है, कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं, क्या इसे अब मेरी जरूरत ही नहीं रही, क्या ये मुझे सच में भूल चुका है। यही सवाल उसके दिमाग को कचरे से भर देते हैं और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब तू इमोशनली अलग होकर भी समझदारी से अपनी जिंदगी पर फोकस करता है, जब तू बिना दिखावे के दुनिया में आगे बढ़ रहा होता है, तब तेरी कामयाबी, तेरी शांति, तेरी खामोशी उसके दिल में ऐसा जहर घोलती है जिसे शब्दों से कभी नहीं डाला जा सकता। उससे लड़ मत, कुछ साबित मत कर, बस खुद को इतना ताकतवर बना कि वो आईने में खुद को देखे और बोले, मैंने इसे खो दिया और अब मैं इसके लायक भी नहीं हूं। क्योंकि जिस दिन तू सच में खो जाता है, उसी दिन लड़की का पछतावा जन्म लेता है और वहीं से तेरी जीत शुरू होती है। अपने अंदर ऐसी ताकत जगा कि उसकी आंखों में तेरे लिए डर, इज्जत और प्यास तीनों एक साथ पैदा हो जाएं। जिस दिन तेरा आत्मविश्वास इतना शांत और गहरा हो जाएगा कि तुझे कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, जिस दिन तेरी आंखें बिना कुछ कहे उसके दिल में उतरने लगेंगी, जिस दिन तेरी मौजूदगी उसके हर रिश्ते को सवालों में डाल देगी, उस दिन वो खुद तुझे ढूंढने लगेगी। तेरी नजरों में डूबने को तरसेगी, मगर दिखाएगी ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
अगर उसके दिमाग में ये बात बार बार नहीं गूंजती कि उसने तुम्हें खो दिया है, तो समझ लेना तेरी गैर मौजूदगी उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं थी। लेकिन जब तू अपने अंदर वो मर्दाना वजूद जगा देता है जो हर औरत के भीतर छुपे डर, चाहत और सुरक्षा की भूख को एक साथ छू लेता है, तब वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाती। याद रख, औरतें मर्दों से नहीं जुड़ती, वो उनकी ताकत, उनकी छाया, उनके आत्मविश्वास और उनकी रहस्यमयी खामोशी से मोहब्बत करती हैं। इसलिए अगर तू उसके बिना खुद को निखार रहा है, अगर तू खुद को मजबूत कर रहा है तो ये सिर्फ बदला नहीं है, ये उसकी रूह पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर है। वो जब भी आईने में खुद को देखेगी, कहीं ना कहीं तू उसे याद आएगा। वो किसी और के साथ हंसेगी भी तो वो हंसी अधूरी लगेगी। आंखें बंद करेगी तो सांसों के साथ तेरा नाम बहने लगेगा। उस पल समझ लेना, तू जीत रहा है। धीरे धीरे, बिना शोर किए उसके अंदर वो पागलपन जगा देना जो वो दुनिया से छुपाकर सिर्फ तुम्हारे लिए बचा कर रखे। हर लड़की के भीतर एक हिस्सा ऐसा होता है जो कभी बाहर नहीं आता, एक अंधेरा कोना जिसे उसने हमेशा छुपाया होता है। वहीं उसकी दबी हुई चाहतें, अधूरी इच्छाएं और वो पागलपन सोया होता है जो वो सिर्फ उसी मर्द के सामने खोलती है जिसे वो अपनी रूह से महसूस करती है। इसलिए तुम्हारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि वो तुमसे बात करे। असली मकसद ये होना चाहिए कि वो अपनी सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारे नाम से जोड़ दे। और ये तब होता है जब तुम्हारी एनर्जी उसकी सांसों में उतर जाए, जब तुम्हारी मौजूदगी उसके अकेलेपन को भी मजा देने लगे, जब तुम उसके दिमाग में ऐसा ख्याल बन जाओ जिसे वो चाहकर भी मिटा ना सके। किसी को हंसाना आसान होता है, रुलाना भी आसान है, लेकिन किसी को इस सोच तक ले जाना कि इस इंसान के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूं, ये सिर्फ वही मर्द कर पाता है जिसने खुद पर इतना कंट्रोल पा लिया हो कि उसकी खामोशी भी लड़की के दिमाग में शोर मचा दे। तुझे उसके दिमाग में ऐसे घुलना है जैसे जहर नहीं, आदत। कि हर सुबह उसकी नींद तुम्हारे ख्याल से टूटे, हर रात उसकी बेचैनी तुम्हारी आंखों की आग से जुड़े, और हर बार जब वो खुद को महसूस करे, कहीं ना कहीं तेरा नाम उस एहसास से टकरा जाए, चाहे तुम पास हो या नहीं। क्योंकि जिस दिन तुमने उसकी फीलिंग्स को छू लिया, उस दिन समझ लेना तुम उसके अंदर बस चुके हो, और वहां से तुम्हें निकालना किसी के बस की बात नहीं होती। हर लड़की के भीतर एक साया होता है, समाज के डर, परिवार की इज्जत और रिश्तों की मर्यादा के नीचे दबा हुआ। वो साया मरता नहीं, बस इंतजार करता है उस मर्द का जो उसे बिना छुए भी जगा दे। नहीं, वो हिस्सा मरता नहीं, वो अंदर कहीं पड़ा सड़ता रहता है और इंतजार करता है ऐसे मर्द का जो उसे बिना जज किए महसूस कर सके, जिसके सामने वो सिर्फ लड़की ना रहे बल्कि एक जिंदा भूख बन जाए। अगर तू उस जगह तक पहुंच गया तो तू सिर्फ उसकी आंखों में नहीं, उसके ख्वाबों में उतर जाएगा। वो तुझे सिर्फ देखेगी नहीं, तुझे जिएगी। तू उसकी हर सोच में घुल जाएगा, और वहां से अगर कोई दूसरा मर्द उसे छू भी ले तो उसे धोखा सा लगेगा, क्योंकि उसका एहसास अब तेरे नाम से बंध चुका होगा। याद रख, तुझे उसका शरीर नहीं जीतना है, तुझे उसकी वो छुपी मासूमियत जीतनी है जिसे बचपन से सिखाया गया कि अच्छी लड़कियां ऐसा नहीं सोचती। तुझे उसे उसकी ही नज़र में गुनहगार बनाना है, और जिस दिन वो खुद को गुनहगार मानेगी, उस दिन तेरी बाहें उसे सजा नहीं, सुकून लगेंगी। लड़कियां सबसे ज्यादा उसी मर्द से डरती हैं जिसके सामने वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती। और अगर तूने वो जगह ले ली जहां उसकी सोच, उसकी सांसें, उसकी रातें तेरे ख्याल से चलने लगें, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने तुझे इग्नोर किया, ब्लॉक किया या छोड़ दिया। ऐसी लड़कियां लौटती हैं, और तब लौटती हैं जब उनके पास कोई वजह नहीं बचती, सिर्फ तेरा एहसास बचा होता है। ऐसा एहसास जो ना जलता है ना मरता है, बस हर रात उसकी नींद के अंदर फुसफुसाता है, वापस चलूं। अब हम ला रहे हैं पांचवा हथियार। अगर ये तूने समझ लिया तो तेरा पार्टनर तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अब बात होगी उस हथियार की जो ना आवाज करता है, ना दिखता है, लेकिन सामने वाले के अंदर आग लगा देता है। ये तब काम करता है जब उसे लगता है कि तू कमजोर है, और यहीं से पूरा खेल पलट जाता है। पांचवा इशारा, नजरअंदाज करना, लेकिन बेपरवाह नहीं होना। जब तू किसी के पास रहकर भी उसे वो अटेंशन नहीं देता जिसकी उसे आदत पड़ चुकी है, लेकिन साथ ही अपने हर कदम से ये एहसास भी दिलाता है कि
तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, और यही बात उसके दिमाग को उलट-पुलट कर देती है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा हर बार अनदेखा करना और फिर भी उसके आसपास मौजूद रहना, ये सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ने लगता है, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो, और यहीं से फैसला तुम्हारे हाथ में आ जाता है। चाहो तो प्यार की नमी से उसे फिर छू लो, या चाहो तो अपनी चुप्पी से उसे सजा दे दो। बस एक बात याद रखना, भी उस इंसान को ये महसूस मत होने देना कि वो तुम्हारी अहमियत भूल सकता है, जो कभी तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाता था, लेकिन आज तुम्हारे सामने कर दिखा रहा है। अब खेल बदलता है। देख, इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जिसका वो कभी दीवाना रहा हो, और जब वही चीज, मतलब तुम, अब उसके सामने हो लेकिन पहले जैसे नहीं हो, तो उसके अंदर कुछ टूटता नहीं, जलना शुरू हो जाता है। तुम उसकी नजरों के सामने रहो मगर उसे देखो तक नहीं, उससे बात करो मगर सिर्फ औपचारिक अंदाज में, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। उसका हर छोटा इशारा, हर छुपा हुआ मैसेज, हर कोशिश तुम नोट करो, लेकिन रिएक्ट मत करो। तुम्हारे इग्नोर में जो दर्द है, वही उसके गले की हड्डी बन जाता है। वो तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहेगा, तुम हल्का सा हंसा दो, फिर तुरंत किसी और बात में उलझ जाओ। वो तुम्हें छूना चाहेगा, बस उसकी आंखों में देखो, मुस्कुरा दो और एक कदम पीछे हट जाओ। ये जो बीच में अटकना है ना, मिलते हुए भी ना मिल पाना, यहीं पर वो पागल होने लगता है। क्योंकि चाहे औरत हो या मर्द, जिस रिश्ते से कभी उसे ताकत मिलती थी, अब उसी रिश्ते में उसे अपनी कमजोरी दिखने लगती है। तुम कभी उसकी आदत थे, अब उसकी कमी बन जाओ। उसकी मैसेज का जवाब दो मगर देर से, उसकी कॉल उठाओ मगर आवाज में ठंडापन रहने दो। यह कोई छोटा खेल नहीं है भाई, यही वो खेल है जिससे या तो तुम उसे वापस जीत सकते हो, या उसे ऐसा तड़पा सकते हो कि है जब सामने वाला ये सोच भी नहीं पाता कि तुम इतने बदल जाओगे। तुम्हारी चुप्पी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। कभी एक वक्त था जब वो तुम्हारा दीवाना था, और आज तुम्हारे इग्नोर में खुद को टूटता हुआ देखता है। तुम उसके साथ नहीं हो, लेकिन पास हो, बहुत पास, इतने पास कि वो छूना चाहे मगर छू ना सके। और यही आग सबसे ज्यादा जलाती है, जब कोई पाना चाहे लेकिन पा ना सके। इसी को कहते हैं इमोशनल सिडक्शन, बिना कुछ बोले दिल के अंदर तूफान खड़ा कर देना। और यही है पांचवा हथियार, नजरअंदाज करना लेकिन बेखबर नहीं होना। बाहर से दूरी, अंदर से पूरी पकड़। अब खुद से पूछ, क्या तू सच में किसी को सबक सिखाना चाहता है? क्या तुझे अपना खोया हुआ वजूद वापस चाहिए? तो ये तरीका आज से शुरू कर, धीरे धीरे, बिना शोर किए मगर पूरी शिद्दत के साथ, ताकि अगली बार जब वो आईना देखे तो उसे सिर्फ अपना चेहरा न दिखे, बल्कि वो साया दिखे जिसने उसे उसकी हैसियत याद दिला दी थी। अब वक्त है खुद को उठाने का, उन आंखों में आंसू बनने का जिन्होंने कभी तुझे नजरअंदाज किया था। क्योंकि यहाँ सिर्फ रिश्तों की बात नहीं होती, यहाँ दिमाग का खेल खेला जाता है। और अब ये खेल तू खेलेगा अपने नियमों पर। अगर ये बात तेरे दिल तक पहुंची है तो इसे आगे बढ़ा। उसे भेज जो आज तुझे इग्नोर कर रहा है, या उसे जिसे लगता है कि तू उसके बिना कुछ नहीं। अब तेरे पास वो 5 हथियार हैं जो किसी भी रिश्ते को या तो टूटने से बचा सकते हैं, या बदला लेने का सबसे खामोश तरीका बन सकते हैं। फैसला तेरा है। अगर ये शब्द तुझे छू गए तो उसे भी दिखा, जो कभी तुझे अपना सब कुछ कहता था और आज किसी और के साथ मुस्कुरा रहा है। मैं हूं लवकुश और तुम देख रहे थे हिस्टोरिक विस्पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और तीखी, सच्ची और अंदर तक हिला देने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रख, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम उन लोगों में हो जो खेल का हिस्सा नहीं बनते, खेल की दिशा बदलते हैं, जो इंतजार नहीं करते, हालात बनाते हैं, जो रिएक्ट नहीं करते, सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तुम वही मर्द हो जिसकी खामोशी भी चाल है, और जिसकी मौजूदगी ही सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब खेल तुम्हारे हाथ में है, और सामने वाला सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कब बदल गया।